बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 220 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे और हम माजरत चाहते हैं कि पिछले 6 महीने से हम अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। हम जिस जगह पे रहते थे हम वहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए, मेरे पास सेटअप नहीं था और कुछ मसरूफियत हो गई जिसकी वजह से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इंशाअल्लाह अब से हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। जो हमने कुरान पाक को ख़त्म करने के लिए आसान से शब्दों में जो सीरीज़ शुरू करी थी, देखिए अब इसके बाद आयत नंबर 221 आती है सूरह बकरा की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊन इलन नारि वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़निहि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और मुशरिक यानी शिर्क करने वाली औरतों से उस वक्त तक निकाह ना करो जब तक कि वे ईमान ना ले आए। यकीनन एक मोमिन बांदी किसी भी मुशरिक औरत से बेहतर है। चाहे वो मुशरिक औरत तुम्हें पसंद आ रही हो, और अपनी औरतों का निकाह यानी अपनी बेटियों का निकाह मुशरिक मर्दों से ना कराओ जब तक कि वे ईमान ना ले आए। और यकीनन एक मोमिन गुलाम किसी भी मुशरिक मर्द से बेहतर है, चाहे वो मुशरिक मर्द तुम्हें पसंद आ रहा हो। ये सब दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, जबकि अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और मगफिरत यानी गुनाहों की माफ़ी और निजात की तरफ बुलाता है, और अपने अहकाम लोगों के सामने साफ साफ बयान करता है ताकि वे नसीहत हासिल करें। देखिए इस आयत से हमें एक बेसिक रूलिंग पता चलती है, वो ये कि एक मुस्लिम की नॉन मुस्लिम के साथ शादी वैलिड नहीं है। एक मुस्लिम मेल की नॉन मुस्लिम फीमेल के साथ, या मुस्लिम फीमेल की नॉन मुस्लिम मेल के साथ शादी किसी भी केस में वैलिड नहीं है। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन जो हम लोगों को आगे चल के सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 5 में मिलेगा, जहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि जो मोमिन मर्द होंगे उनको अहले किताब की औरतें जो हैं निकाह के लिए जायज है, हलाल है। अहले किताब यानी जो इस वक्त ज्यूज एंड क्रिश्चियंस हैं, तो अगर कोई औरत ज्यू है या क्रिश्चियन है तो उसके साथ मुस्लिम मर्द का निकाह जो है वो वैलिड है। सिर्फ मुस्लिम मर्द का उनकी औरतों के साथ निकाह वैलिड है, मुस्लिम औरत का उनके मर्दों के साथ निकाह वैलिड नहीं है, सही नहीं है। तो यानी जो जनरल रूल है वो ये है कि मुस्लिम की नॉन मुस्लिम के साथ शादी वैलिड नहीं है। ये जनरल रूल है जो आमतौर पे फॉलो किया जाता है। इसका एक्सेप्शन ये है कि मुस्लिम मर्द की शादी जो है नॉन मुस्लिम्स में अहले किताब की, अहले किताब आपको पता होगा इस्लाम के अंदर नॉन मुस्लिम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो नॉन मुस्लिम्स जो पीपल ऑफ द बुक है, जो अहले किताब है, और वो नॉन मुस्लिम जो अहले किताब नहीं है। तो आम तौर पे नॉन मुस्लिम्स में जो अहले किताब हैं उनके अंदर ज्यूज और क्रिश्चियंस आते हैं, तो उनकी जो फीमेल्स हैं उनके साथ मुस्लिम मर्द की शादी वैलिड है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम पे उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास करके, जब उनको ये पता चला था कि सीरिया और इराक में इस तरह की शादी हो रही है काफी ज्यादा, तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके इसको मना कर दिया था। तो जैसे देखिए इस आयत में लिखा हुआ है, ये सब दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, यानी कि अगर कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम के साथ शादी करता है तो शादी के बॉन्ड में आने के बाद एक अटैचमेंट हो जाता है, मेंटल अटैचमेंट हो जाता है। तो मुमकिन है कि कुछ हद तक जो है इंसान अपने स्पाउस के रिलीजन की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन हो सकता है। तो यानी अगर आप नॉन मुस्लिम के साथ शादी करते हैं तो ये आपको जहन्नम की तरफ बुलाता है। अब इसके बाद आयत नंबर 222 आती है, वयसअलूनका अनिल महीज़ि कुल हुआ अदन फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ि वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैतु
अमरकुमुल्लाहु इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और लोग आपसे हैज यानी औरत के मासिक धर्म यानी जो औरत के मंथली पीरियड्स होते हैं उनके बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिए कि वो गंदगी है, लिहाजा हैज की हालत में औरत से अलग रहो, और जब तक कि वे पाक ना हो जाए उनसे नजदीकी यानी सोहबत व हमबिस्तरी ना करो। तो यानी इससे हमें एक रूलिंग ये पता चलती है कि जिस वक्त औरत अपने मंथली पीरियड्स में है उसके साथ जो है इंटीमेसी हराम है, मना है। हाँ, जबकि वे पाक हो जाए तो उनके पास उसी तरीके से जाओ जिस तरह अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी तरफ अधिकता के साथ रुजू करें, और उनसे मोहब्बत करता है जो खूब पाक साफ रहे। अब इसके बाद आयत नंबर 223 आती है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियां हैं, लिहाजा अपनी खेती में जहां से चाहो जाओ और अपने लिए अच्छे अमल आगे भेजो, और अल्लाह से डरते रहो और यकीन रखो कि तुम उससे जाकर मिलने वाले हो, और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियां हैं। खेतियां मतलब कि जिस तरीके से जो खेती होती है जिसके अंदर जो कल्टीवेटर होता है जाके बीज लगाता है, उसके बाद एक फसल निकलती है, तो उस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। इससे हमें एक रूलिंग ये भी पता चलती है कि इस्लाम में जो इंटीमेसी करने का तरीका है अपनी वाइफ के साथ वो ये है कि इंसान उस जगह से इंटीमेसी करे जिस जगह से इंसान को कोई फायदा होता है, जहां से कोई नस्ल आगे बढ़ती है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी नॉन नेचुरल तरीका या कोई कार्नल इंटरकोर्स जो है वाइफ के साथ हराम है। तो इससे पहले की आयत में और इस आयत में हमें दो इंपॉर्टेंट रूलिंग मिली। एक तो ये कि जब कोई औरत जो है अपने मंथली पीरियड्स में है तो उस वक्त जो है उसके साथ इंटीमेसी हराम है। दूसरा, जो अल्लाह ने रास्ता बनाया है जहां से एक नस्ल आगे बढ़ती है, उसके अलावा कोई भी कार्नल इंटरकोर्स, अननेचुरल इंटरकोर्स जो है उसको हराम बताया। अब इसके बाद आयत नंबर 224 आती है, वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रू व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नासी वल्लाहु समीउन अलीम। और अल्लाह के नाम को अपनी कस्मों में इस गर्ज से इस्तेमाल ना करो कि उसके जरिए नेकी और तकवा के कामों और लोगों के बीच सुलह सफाई करने से बच सको। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कस्में उस जगह पे ना खाओ कि कोई हमें नेक काम करना है, किसी की हम मदद करते हैं तो हम कसम खा लें कि उसकी मदद नहीं करेंगे। तो अल्लाह के काम को एक ढाल मत बनाओ, एक बैरियर मत बनाओ नेक काम को करने के लिए, और लोगों के बीच सुलह सफाई करने से बच सको, या कसम खा लो कि हम लोगों के बीच में सुलह नहीं करवाएंगे। तो अच्छे काम को करने के लिए कसम मत खाओ कि हम उसको नहीं करेंगे, और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। इसके बाद आयत नंबर 225 आती है, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुन हलीम। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, अल्लाह तुम्हारी लगव कस्मों पर तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा। अल्लाह हमारी लगव कस्मों के ऊपर हमारी पकड़ नहीं करेगा। लगव कस्में कौन सी होती हैं? लगव कस्में वो कस्में होती हैं जो हम अनइंटेंशनली खा लेते हैं, बिन इरादे के खा लेते हैं। जैसे बात करते करते मुंह से निकल गया कसम का वर्ड कि हम कसम खा के कह रहे हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन नहीं थी कसम खाने की। जैसे अरब वर्ड में पहले होता था कि वो लोग बात बात में वल्लाही वल्लाही कह के बात करते थे, तो उसमें आम तौर पे जो इंसान इस तरह की कस्में खाता है तो अल्लाह कह रहा है इस तरह की कस्मों पे अल्लाह तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा। अल्लाह तुम्हारी लगाव कस्मों पर तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा। अलबत्ता जो कस्में तुमने अपने दिलों के इरादे से खाई होंगी उन पर पकड़ करेगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा बुर्दबार है। जो कस्में आपने खा लिया है, अगर पूरे होशो हवास में फुली इंटेंशन से आपने अपने इरादे से खाया है, उन कसमों के टूटने पे हमें कफ्फारा देना पड़ता है। अभी हम लोग आगे चल के इसको भी पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।